सीएम हेमंत सोरेन आज बोकारो के ललपनिया गोमिया में रहेंगे। सीएम यहां लुगुबुरु घंटाबाड़ी में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार कोरोना को लेकर यहां लगने वाला राजकीय महोत्सव रद्द कर दिया गया है। वहीं कोरोना की वजह से यहां काफी कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं बोकारो संवाददाता ज्ञानेंदु जयपुरिया। इस वक्त ललपनिया लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व की तरह जब यहाँ पर मेला लगता था, जब पूजा यहाँ पर होता था, लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते थे। इस बार कोरोना काल में लोगों की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि जिला प्रशासन ने इसको राजकीय महोत्सव को रद्द कर दिया है। लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुँचकर अपनी भक्ति को दिखा रहे हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं यहाँ पर अपनी भक्ति को दिखा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना कर अपनी जो मुराद उसको पूरी करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। तो मुख्यमंत्री के आगमन से पूरी सारी तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। और जो थोड़े बहुत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप देख सकते हैं मैदान में यहाँ पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस बार काफ़ी लोगों में मायूसी है कि जो पूर्व की भांति जो भीड़ यहाँ पर होती थी, श्रद्धालु पहुँचते थे, देश विदेश से श्रद्धालु आते थे, वो इस बार काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18, ललपनिया, बोकारो। केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्टिंग के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिम्स में पेइंग वार्ड के कमरा नंबर 11 में रह रहे लालू प्रसाद को 3 लेयर की सुरक्षा मिली है। इसमें पहली सुरक्षा पेइंग वार्ड के मेन गेट पर है, दूसरी सुरक्षा वार्ड के भीतर और सुरक्षा का तीसरा घेरा उनके कमरे 11 के पास लगाया गया है। लालू प्रसाद की सुरक्षा की कमांड डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। समय समय पर रांची के एसएसपी और सिटी एसपी उनकी सुरक्षा की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। साथ ही लालू प्रसाद की सुरक्षा में 3 दर्जन से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। केली बंगला से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट होने के बाद लालू प्रसाद की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 11 नंबर पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। और जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो पुलिस बल हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हैं और कहीं न कहीं सिक्योरिटी यहाँ की बढ़ाई गई है। हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं आप लोगों को क्या कुछ कहा गया है, तो बताइए क्या कुछ कहा गया है। आप लोग इनके लिए तैनात हैं, हालांकि ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप बता सकते हैं कुछ? नहीं। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन जो तैनाती है वो पूरी तरह से पुलिस बलों की तैनाती है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग इसके अंदर में जो प्रवेश करेंगे तो उनको पूरी तरह से जांच करने के बाद ही भीतर प्रवेश कराया जाएगा। हालांकि लालू प्रसाद से मिलने की किसी को अनुमति नहीं दी गई है। रिम्स के जो डॉक्टर्स हैं जो लालू प्रसाद को देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो उनको ही केवल अनुमति है। बाहरी व्यक्ति का जो बगैर जिला प्रशासन और जेल प्रबंधन के अनुमति का प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर जिला प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं दिख रहा। लगातार कोरोना जांच शिविर लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। इसी के तहत आज साक्षी बाजार में 300 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया, जिसमें आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। इस मौके पर जेएनसी के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार भी लोगों को जागरूक करते नजर आए। तो हम लोग ऐसे 300 का दिया गया यहाँ पे। तो अभी तक हम लोग जो है करीब 120-30 तक हुआ है। और खासकर यहाँ प्रशासन नहीं होने की वजह से थोड़ा सख्त करना हम लोग को रखना पड़ा। पब्लिक से तू में हो जाती है बेगर मास्क वाला से। एक चैलेंज है। हाँ चैलेंज है, तो चैलेंज तो हम लोग करना ही है, निभाना है। ये जांच अभियान बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि अभी हम लोग सारे पर्व वगैरह बीत चुके हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली वगैरह हर जगह दिन पर दिन कोरोना का पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। तो ये झारखंड की सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार की तरफ से जांच हो रही है और जगह जगह जांच हो रही है। लोगों को सहयोग करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए ताकि जो हाल दिल्ली का है वो हमारे जमशेदपुर का हाल ना हो, क्योंकि प्रशासन
प्रशासन बहुत सतर्क है इस चीज़ में। एकदम जितने पदाधिकारी हैं वो सब गाइडलाइन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि अपना ख्याल रखें, औरों का भी ख्याल रखें। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर रांची नगर निगम इन दिनों स्पेशल ड्राइव चला रहा है। हालांकि कई जगहों पर जुर्माने के भय से लोग मास्क लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन राजधानी के डोरंडा बाजार में ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क नदारद मिले। कई लोगों ने तो बाकायदा न्यूज 18 के कैमरे पर ही मास्क पहना। रांची के डोरंडा बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना की रोकथाम को लेकर रांची नगर निगम इन दिनों स्पेशल ड्राइव चला रहा है। हम इस समय राजधानी रांची के डोरंडा बाजार में हैं। आप देख सकते हैं कि डोरंडा बाजार का नज़ारा क्या है। दरअसल रांची नगर निगम जो कोरोना संक्रमण से जो एक आशंका जताई जा रही है दूसरी लहर की, उसकी रोकथाम को लेकर स्पेशल ड्राइव चला रहा है। उसमें क्या है कि जितने भी लोग हाट बाजार हैं, दुकान है, प्रतिष्ठान है, तमाम लोग, उन लोगों को मास्क पहनना वहाँ दुकानदार यहाँ अनिवार्य कर दिया गया। मास्क है तो पॉकेट में है। हाँ पॉकेट में है। क्या बोलता है, झूठ बोलते हैं। देखो तो देखो हम ऐसे पॉकेट में रखते हैं, बोलने पर लगाते हैं। तो लगाइए ऐसे। सब देख सकते हैं कि ऐसे ही लोगों से संक्रमण फैलता है। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा नज़ारा क्या है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आपने बाबा मास्क नहीं लगाया? लगाते हैं मास्क। लगाते हैं तो अभी तो नहीं लगाए? अभी नहीं लगाए। क्यों? अभी नहीं है। संक्रमण का डर नहीं है? है ना, तो फिर नहीं लिए मास्क। अपने मैडम मास्क नहीं लगाए? मास्क लगाई हूँ सर, बात कर रही हूँ, थोड़ा रुकेंगे, बात कर रही हूँ ना सर। गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी भलाई के लिए कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग यहाँ पर घूम रहे हैं सड़कों पर, और उन्हें एक कह सकते हैं कि कैमरे को देखते ही मास्क लगाते हैं। मास्क लगा लीजिए आप लोग। और तमाम जब देख रहे हैं यहाँ पर, ये डोरंडा बाजार का नज़ारा है। बेफिक्री कैसी आप देख सकते हैं। लोगों को ये भी चिंता नहीं कि जो रांची नगर निगम का जो अभियान है, उस अभियान कितना कारगर साबित होगा ऐसे अंदाज से जब आप बिना मास्क के नजर आएंगे। और हालांकि रांची नगर निगम की ओर से झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन लोगों में जुर्माने का भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा में पोड़ैयाहाट प्रखंड के मुर्गावनी गांव में कभी बुनकरों के हथकरघा की आवाजें गुलजार हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से काम का मेहनताना नहीं मिलने से काम बंद पड़ा है। दरअसल साल 2017 में यहां झारक्राफ्ट ने बुनकरों को 10,000 कंबल का ऑर्डर दिया था। झारक्राफ्ट ने आधे से अधिक कंबल का उठाव कर लिया। इसके लिए थोड़ा भुगतान भी किया गया, लेकिन करीब 5 लाख रुपए अभी तक बकाए हैं। बार बार गुहार के बाद भी झारक्राफ्ट ने न तो कंबल का उठाव किया और न ही बकाए का भुगतान किया। हाल यह है कि आर्थिक तंगी से परेशान बुनकर अब दूसरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं जिला उद्योग पदाधिकारी के मुताबिक इस मामले की राज्य स्तर पर जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक भुगतान संभव नहीं है। पैसा बाद में जो है सो 1 लाख से कुछ ऊपर मिला। बाकी पैसा हम लोग का करीब 6-7 लाख, अभी पेपर तो नहीं देखे, पेपर सब बिल वगैरह सब मौजूद है। मैंने 4 लाख से ऊपर हमारा मजदूरी सभी कारीगर का पड़ा हुआ है। हमने खाता नंबर दे करके उसका रिसीप्ट भी ले लिए, लेकिन आज तक वो पैसा हम लोगों को नहीं मिला और न दोहरा के हम लोगों को काम दिया। बाद तो हम लोग मजदूरी करके कि इतना मजदूरी में मिलेगा पैसा, और पैसा कहाँ मिला? कुछ पैसा मिला, इसके बाद फिर बाद में बोला अच्छा मिलेगा। इस तरह से कमर ले भी गया और आज तक पैसा हम लोग मजदूरी भी बाकी है। फिर ऑर्डर भी नहीं दिया? फिर कोई ऑर्डर भी नहीं। अभी तनाव उनाव उखाड़ के साइड में रख दिए हैं और दूसरा काम कर रहे हैं। क्या करेंगे? पहले यहाँ करते थे और काम कम मिलने लगा, और करने के बाद भी नहीं मिलने लगा तो हम लोग बाहर चले गए, मेरठ चले गए, उधर अपना मजदूरी करके मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं। उच्च स्तर पर इसकी जांच भी चल रही है और प्रत्येक जिला में इसका जांच किया जा रहा था और रिपोर्ट ऊपर के स्तर पर भी लंबित है। जब तक सारा मामला क्लियर ऊपर से नहीं होता है तब तक किसी भी तरह का भुगतान कारीगरों का होना भी संभव प्रतीत नहीं होता है। आखिरकार 6 साल बाद दुमका के नगर भवन से ईवीएम को हटा दिया गया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम को बीजेपी की ओर से चुनौती देने के बाद सभी ईवीएम को नगर भवन में सुरक्षित रखा गया था, लेकिन 2019 में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत के बाद कोर्ट से मामला वापस ले लिया था। तमाम कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी ईवीएम को फैक्ट्री भेज दिया गया।
जहां नगर भवन खाली होने के बाद अब इसके बेहतर इस्तेमाल की उम्मीद जगी है। जायजा लिया दुमका संवाददाता पंचम झा ने। और मैं नगर परिषद के प्रशासन से और जिला के उपायुक्त से ये मांग करूंगा कि अब जिस प्रकार से पहले नगर भवन का यूज दुमका के जनता के लिए दिया जाता था, उसी प्रकार से अपने इसको दुरुस्त करके मरम्मत करके और ये नगर भवन जो पुराना रूप में पहले थे उसमें अब दिखने लगे। आखिरकार 6 वर्षों बाद दुमका का नगर भवन खाली हो गया। 2014 के चुनाव परिणाम का ईवीएम इसमें रखा हुआ था। मामला 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम से जुड़ा हुआ था। तत्कालीन झामुमो प्रत्याशी शिबू सोरेन की जीत हुई थी, जिस चुनाव परिणाम को भाजपा ने कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन की जीत के बाद उन्होंने मामला वापस ले लिया और उसके बाद तमाम कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये नगर भवन को खाली कर दिया गया। यहाँ जो भी ईवीएम रखे हुए थे वह M1 मॉडल के रखे हुए थे और सभी को वेल की फैक्ट्री में भेजा गया है ताकि उसका विनष्टीकरण किया जा सके। जब नगर भवन खाली हो गया है तो स्वाभाविक रूप से शहरवासियों की उम्मीद काफ़ी जग गई है, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व यह नगर भवन शहरवासियों के लिए मैरिज हॉल के रूप में काम आता था और लोग कम कीमत पर इसे बुक कराकर अपना कार्यक्रम संपन्न कराते थे। एक बार फिर नगरवासियों को वही उम्मीद है जो यह नगर भवन अपने रूप में आए, वास्तविक रूप में आए और इसका फ़ायदा शहरवासियों को मिल सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो गुरु नानक देव जी की आज जयंती है। सीएम हेमंत सोरेन गुरुद्वारा पहुंचे। विश्व भर में मनाया जा रहा प्रकाश पर्व, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है आज सीएम हेमंत सोरेन ने। इसकी कामना करते हैं। मैं सीएम साहब से आग्रह करूंगा वो भी 2 पानी अपने संगत को आशीर्वाद देंगे, बधाई देंगे सीएम साहब। आज यहाँ हर साल की भांति इस बार भी गुरु पर्व के इस 591 जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से आपको और सिख समुदाय के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं। आज ये पर्व ऐसे समय पर हम मना रहे हैं जब पूरा दुनिया एक वैश्विक महामारी से ग्रसित है और इस चुनौती भरा वक्त में भी हम सब मिलकर अपने अपने आस्थाओं को, अपने अपने धर्मों को बचाते हुए और इसकी परंपरागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे यहाँ पहली बार आने का मौका नहीं मिला, बल्कि इससे पहले भी मैं आपके बीच में आया हूं। ये सभागार निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय भी था। इससे पहले स्कूल परिसर में भी ये कार्यक्रम आयोजित था, उस समय भी था। और उस समय की जो चहल पहल और जो वातावरण रहा है उसे हम कभी नहीं भूल सकते।
लेकिन आज वो चहल पहल ना होते हुए भी हमारा आपका चेहरा मन उदास नहीं है, क्योंकि मौजूदा हालात हम समझते हैं और विशेषकर हमारे सिख समुदाय के लोगों ने इस संक्रमण में इस प्रदेश में जो अपनी योगदान दी है, मुझे लगता है ये भी एक राज्य के लिए एक ऐतिहासिक